नमस्कार, मैं पंकज आप सबों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टिप्स पे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी आने वाले वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको पहले वीडियो में हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो चलिए आइए आगे हम लोग देखेंगे अब गॉस थ्योरम के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम कहता है कि किसी बंद सतह के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान जो होता है वो टोटल चार्ज में परमिटिविटी यानी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारे लिए नया शब्द आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये गॉस थ्योरम किसके लिए प्रयुक्त होगा, ये सब जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये किसके लिए यूज में होगा गॉस का थ्योरम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्लियर दे दिया है, यह बंद सतह के लिए होता है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। यहाँ पे हमारे लिए नया शब्द आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि गॉस थ्योरम जो होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है? परिमाण देता है। गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड देता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या है, चलिए पहले एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद डिफिनीशन आप लोगों को बताएंगे। तो मान लीजिए कि कोई पॉइंट चार्ज है। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज पी है। ठीक है, पी है, इस पे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर आएंगे, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर आएंगे, उसी की जो संख्या होगी उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उसी की जो संख्या होगी उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या कोई चार्ज सरफेस होगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे जितने भी परपेंडिकुलर उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सॉरी। तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो गॉस थ्योरम के द्वारा दिया जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि ये क्लोज सरफेस के लिए होता है, क्लोज स्फेरिकल लूप सरफेस के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड जो होता है टोटल चार्ज के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक है, इस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। चलिए आगे अब हम लोग बात करेंगे। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, और इस पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग यही है। अब हम बात करेंगे यूनिट, उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं यूनिट के बारे में। हम यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला क्या जाने हम, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यूनिट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्यू का क्या होता है बाबूरे, कूलम्ब होता है, COUL, कूलम्ब शॉर्टकट में लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है बाबू, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे आप यूनिट निकाल सकते हैं, इसे आप यूनिट निकाल लेंगे। ठीक है, डायमेंशन क्या होगा, चलिए डायमेंशन की बात कर लेते हैं। अब हम डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो डायमेंशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। डायमेंशन क्यू का क्या होता है, IT। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आप निकाल लेंगे MLT-2, उसके बाद हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, MLT-2 हो जाएगा, उसके बाद IT L, इसको ऊपर ले जाएंगे, डायमेंशन निकल जाएगा। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन आप लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा था, और इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया है कि यूनिट एंड डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन से 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा, जो आप लोग पढ़ चुके होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए उस सब 5 का फॉर्मूले के बारे में हम
बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम पांचों एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, गॉस थ्योरम के पांचों एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। चलिए पहला एप्लीकेशन है उसका। पहला एप्लीकेशन क्या कहता है? पहला एप्लीकेशन है, इन द केस ऑफ चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग में, तो चलिए इसको सही करते हैं। हम यहाँ पे E बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं हम ताकि आप लोगों को स्पष्ट समझ में आए। ये फार्मूला भी पूछ सकता है आपसे, या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि किसी डिस्टेंस पे, किसी x डिस्टेंस पे अगर रेडियस r हो तो उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का वैल्यू बराबर होता है, वो क्या होगा। ठीक है, या फिर आपसे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसके 5 एप्लीकेशन है, पाँचों में से एक 2021 में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इसका चलिए फार्मूला जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन की। दूसरा एप्लीकेशन कहता है, अगर कोई इनफाइनाइट लाइन हो, ठीक है, तो उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4 इंटू पाई आर एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर। यानी कि इसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं, इसको आसान भाषा में हम कह सकते हैं, इसको आसान अपने भाषा में हम लोग कह सकते हैं λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर 1/2 से गुना करके लिख सकते हैं। 1/2 से गुना करके 1/2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको दोनों में से कोई दिया जा सकता है, दोनों में से कोई पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे वही इलेक्ट्रिक फील्ड नियर प्लेन शीट। प्लेन शीट वाला में होता है E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ पे सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। सबसे आसान निकालने में आपको यही एप्लीकेशन होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन चार्ज कंडक्टर के बगल में क्या होता है। तो σ/k इंटू एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू पैरेलल सेट किया है कुछ क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले जान लीजिए, अगर आप इसी तरह के अपडेट चैनल पे पाते रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में 70 to 80% मार्क्स ऑब्टेन किया जाए, कम से कम मेहनत में एग्ज़ाम में पास किया जाए, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, हम अगला वीडियो बनाएं। हमारे अंदर एक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा आता है, जिससे कि हम अगला वीडियो बना सकें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर। देखिए क्वेश्चन हमने सेट किया है, पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने सेट किया था, वो न्यूमेरिकल है, जो आपको अगले वीडियो में दिए जाएंगे सोल्व करने के लिए। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कहता है द लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल आर। तो चार्ज कोई पार्टिकल है तो उसका फोर्स का लाइन कैसा होगा। फोर्स का लाइन कैसा होगा तो कैसनो हो सकता है। अगर इधर, क्योंकि वैक्यूम बाहर क्या होता है, वैक्यूम होता है, तो वहाँ अगर ये कोई चार्ज पार्टिकल है तो इससे फोर्स कैसा, किसी भी तरह का निकल सकता है, कर्व होता है। ठीक है, और इसी में जो स्ट्रेट निकलता है उसी की संख्या को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो वो कर्व होगा। आंसर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। हम लोग चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। चलिए हिंदी में समझाते चलते हैं बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, किसी डी डिस्टेंस पर स्थित
सीधे कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए है प्रोपोर्शनल टू डी, डी के समानुपाती होता है। ऑप्शन बी कहता है डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी कहता है डी के, दोनों ऑप्शन सेम हो गया है, ठीक है। बी सी सेम हो गया है, ठीक है, बी सी सेम हो गया है। डी ऑप्शन कहता है नॉन ऑफ द एबव। तो आपका आंसर हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या होता है, ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे डी है, आर की जगह डी दिया हुआ है, यानी कि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो बी विल बाई द राइट आंसर, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव ओ पॉजिटिव चार्ज इज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज। तो और पॉजिटिव चार्ज के क्या कारण क्या होगा, डायरेक्शन ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, टू पॉजिटिव चार्जेस, दो पॉजिटिव चार्ज। आप लोग को जानते हैं कि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है और डिफरेंट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। समझ में लग बुआ, सेम चार्ज में लड़का लड़की में कथी होइ छै, अट्रैक्शन होइ छै, की होइ छै ना, और लड़का लड़का में विकर्षण होइ छै। सीधा कंसेप्ट है, जान लीजिए, ठीक है। मैदा में पानी मिलाते हैं तो बढ़िया से मिल जाता है ना, बालू जब पानी में रखते हैं तो नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक है। तो दूगो समान चार्ज, पानी में पानी कितना अच्छा से मिले छै, दूध में पानी वो से अच्छा से मिल जाए, यानी कि दोनों लिक्विड है तो अच्छा से मिल जाता है ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक है। सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन, सेम रिपल्सन, ठीक है। और डिफरेंट में अट्रैक्शन, ठीक है बुआरे। तो जब दूगो पॉजिटिव चार्ज को रखा जाता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दोनों के अपोजिट दिशा में होता है, मतलब कि अवे फ्रॉम बोथ चार्जेस, ठीक है, अवे फ्रॉम बोथ चार्जेस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, इस कहता है हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है कि पोटेंशियल सरफेस के क्या होता है। एगो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे पक्का आएगा, इसलिए कहते हैं हम जो भी करा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे बउआ, ये पक्का तो समझ ले। आ नहीं आता तो हम की कर लेबो, हम तो पढ़बै लो, पढ़, इतना दिन से न पढ़ ले तो इतना दिन में पास थोड़े कर देबे, लेकिन तो यो इम्पोर्टेंट हो, ठीक हो। तो चल जान ले, इक्विपोटेंशियल सरफेस पहले जान लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं, तो वैसा सरफेस जिसके पूरे सतह पे चार्ज क्या हो, चार्ज जीरो होता है। इक्विपोटेंशियल सॉरी चार्ज समान हो, सॉरी चार्ज सेम हो, चार्ज क्या होगा, क्यू सेम हो, चार्ज सेम होगा, जबकि पोटेंशियल क्या होता है बाबू रे, जीरो होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख कहीं लोग पढ़ ले, कोई ना काम देता हूँ, ठीक है। चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल जीरो होता है। इक्वी पोटेंशियल का मतलब इक्वी माने बराबर, पोटेंशियल माने पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, चार्ज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, तो हमेशा परपेंडिकुलर हो, ठीक है। कोई अगर थोड़ा दूसरे रूप में क्वेश्चन यही पूछ देता है जो नॉन एक्सिस पे जो होता है, नॉन एक्सिस पे, एक्सिस जन से एक्स एक्सिस के कहल जाए, वाई एक्सिस के नॉन एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा। अगर पूछता है एक्स एक्सिस पे क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है। समझ में अलग रे बउआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर ऑलवेज एट 90 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जब दो चार्ज बॉडी के लगे तो फोर्स ऊपर कथी फोर्स लगते तो फोर्स के कारण कथी प्रोड्यूस होते, बोल कथी प्रोड्यूस होते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते। तो चलिए एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड सही आंसर है, इसी पर मन लगा के, ठीक है। चलिए 7 क्वेश्चन था, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, नई ऊर्जा के साथ। आप लोग लाइव
शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम।